स्टार्ट ही नहीं ली नाउ। ठीक है ओके। हैंड रेस में अच्छा, इसके अलावा एमन बोले भाई, रिकॉर्डिंग के लिए तो आप डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर वापस एक्सप्लेन कर दें, बहुत मैं रिपीट कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं रिपीट कर देता हूँ सारा। रिपीट करने के अलावा कोई और चीज है तो पूछें। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि मैंने कन्वर्ट तो कर दिया इन 2 मंथ्स, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि लाइक वो आगे जाके ही आएगा कि देखिए आंसर आ रहा है 0.804 करके, इस तरह से कर कर आ रहा है। जो 0.4 आगे जो 4 आ रहा है, जो डेज पे जा रहा है, तो वो करना है। हाँ, मैं ये यस इसी की तरफ जा रहा हूँ। यस, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो यस, देश तक जा सकते हैं, सारा शेप देश तक जाना चाहिए, लेकिन नॉट मस्ट। बेटर है कि ओके। आप जाए। मैं एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट के लिए मंथ्स तक के प्रेफर करूंगा, और यस भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा मरियम, ओके। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो पूछ ले। एमन में रिपीट कर देता हूँ। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं थी तो मैं रिव्यू ले लेता हूँ। देखा, मैं इसको रिपीट कराने की वजह के लिए से मैं कुछ एक और काम कर रहा हूँ, नंबर्स ही चेंज कर रहा हूँ। और वो नंबर्स क्या लिख रहा हूँ, लेट्स से 10,000 माइनस में है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ईयर 0, ईयर 1 पे 5,000, ईयर 2 पे 4,000, ईयर 3 पे 3,000, ईयर 4 पे 2,000। ये मेरे कैश फ्लोस है। ठीक है। अनरिकवर्ड कैश फ्लोस में किसी को मसला नहीं होना चाहिए। 10,000 माइनस किया, 5,000 भी माइनस किया, सर 1,000 माइनस किया, 2,000 प्लस किया, पॉजिटिव में आ गए। डेट मीन्स दिस विल बी नोन एज आवर रिकवरी ईयर। ये कौन सा ईयर कहलाएगा, रिकवरी ईयर कहलाएगा। अब इस रिकवरी ईयर के बाद मैं क्या करूंगा, पे बैक पीरियड का फार्मूला, फार्मूला छोड़ दे, वर्डिंग क्या लिखी हुई है, लॉजिक देख ले। ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी, ये कौन सा ईयर है, 3 ईयर है। लेकिन ईयर बिफोर फुल रिकवरी 3 से पहले क्या आता है, 2, 2 लिखा प्लस। अब वर्डिंग देख लें, वर्डिंग क्या है, अनरिकवर्ड कैश फ्लो एट स्टार्ट ऑफ रिकवरी ईयर, यानी ईयर 3 से पहले सर टू अनरिकवर्ड क्यों अमाउंट लिखा? कितनी। ओके, ईयर बिफोर फुल 3 क्यों नहीं लिखा? ओके, वर्डिंग क्या है, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। फुल रिकवरी वाला में रिकवरी ईयर नहीं लिखना, ईयर्स रिकवरी से पहले कौन सा ईयर आ रहा है। सर 2। तो 3 से पहले 2 आता है, तो ये इसका मतलब आप रिकवरी ईयर से -1 करेंगे, रिकवरी ईयर वाला ईयर -1 ओके। करेंगे, यानी ईयर बिफोर फुल रिकवरी 2 इसलिए लिखा। ठीक है, इससे मैं उसमें 1 आ रहा था तो 1 लिखा, उसमें अगेन 2 आ रहा था तो 2 लिखा। नाउ ये 2 हो गया। अब मैं कहूंगा सिर्फ एक डायगोनल मैच कर लें, कैश फ्लोज और अनरिकवर्ड कैश फ्लोज। डायगोनल एब्सोल्यूट साइन में ये एरो लगाना है आपने। ठीक है, डायगोनल वाली साइड के लिहाज से ऊपर 1,000 रखें, नीचे 3,000 रखें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर कैलकुलेशन मुझसे किसी ने रिपीट कराने के लिए कहा था तो ये उसके लिए मैंने रिपीट कर दी। ठीक है, तो डेट मीन्स 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 0.333 ईयर्स आ रहा है, तो इसको ईयर्स ही हम कह रहे होंगे। लेकिन अब मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 ईयर्स एंड ये 0.33 जो ईयर्स है, जो 0.33 ईयर्स है। एमन इन सारा आप दोनों स्टिल पूछना चाह रहे हैं कुछ, यस सर, सर मुझे। पूछे सारा पूछे। एमन माइक ऑफ करें, हैंड डाउन करें, सारा पूछे। सर मुझे नहीं पूछना, एमन को पूछना है, आई थिंक। ओके छोड़ दें, चलें। तो 0.33 ईयर्स को हम मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, सही है, 12 मंथ होते हैं। तो सिंपली मैं 0.33 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा। ठीक है, ये 1 ईयर को रिप्लेस कर दिया 12 मंथ से, तो 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स आ रहा है आंसर। इसका मतलब हमारा पे बैक पीरियड 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स आ रहा होगा। सर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से मेरा आंसर 4.5 मंथ्स आ रहा है, यानी लेट्स से 2 ईयर्स एंड 4.5 मंथ्स आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 ईयर्स 4 मंथ्स। अब 0.5 मंथ्स को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे,
डेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो इसका मतलब 15 डेज वाली बात आ जाएगी। ठीक है, यस प्रीसीडिंग ईयर, यस 2000 प्रीसीडिंग ईयर का अनरिकवर्ड, खातीजा इमरान प्रीसीडिंग ईयर का अनरिकवर्ड। मैंने सिंपली आपको यहाँ पे ये कहा भाई डायगोनल करें, डायगोनल ले लें, ठीक है, डायगोनल ले लें, जो रिकवरी ईयर है उसके कैश फ्लोज में पिछले साल का अनरिकवर्ड ले लेंगे, तो इससे आपको याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ सर बोले, सर ये पूछ पूछो 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 जल्दी। सर ये पूछना था कि ये जो आपने 1 ईयर से मल्टीप्लाई करा है, लेकिन हम तो लेट 2 ईयर्स में हैं, सर 1 ईयर से ओ क्यों भाई, मल्टीप्लाई करा? ये 0.33 वाला, जी सर। ओ भाई मैं कह रहा हूं ये 0.33 ईयर्स को मुझे कन्वर्ट करना है मंथ में। अब यू नो के यहाँ पर 1 ईयर कितने मंथ के बराबर है, 12 मंथ के बराबर है, एग्री करती है? तो यस मैं सर। क्या कर रहा हूँ 0.33, जब पॉइंट्स में ईयर आएंगे लाइक 2.67, 2.5 ईयर्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0.33 ईयर्स में से ईयर को हटाने के लिए, ये 1 ईयर ही है, तो 1 ईयर को 0.333 को मैंने 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास 4 मंथ आ गया। अब बात समझ में आई? यस सर। यानी आ गई या नहीं, मुझे डाउट है नहीं आई। 0.5 ईयर्स कितने मंथ के बराबर है ये बता दे चले। 0.5 ईयर 5 मंथ्स के बराबर है या 6 मंथ के बराबर है, इस बात का जवाब दे। सर 5। 6 months, sir. मरियम परवेज और एमन, आप दोनों स्टडी ग्रुप बनाएं और आपस में दूसरे को समझाएं कि क्या सिचुएशन है। मरियम परवेज इज राइट, एमन 0.5 ईयर्स इज इक्वल टू 6 मंथ, आधा साल है, हाफ ईयर है, 0.5 ईयर्स का मतलब हाफ ईयर, हाफ ईयर आधा यस साल, सर। आधे साल में कितने सर महीने इसमें तो होते हम हैं? बेसिकली सर इसमें तो हम बेसिकली यूनिटरी मेथड से इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर मैं रहे हैं, तो बात तो वही है। बात वही है, लेकिन मैंने इनसे एक सवाल पूछा, इन्होंने यही जवाब दिया ना कि 0.5 ईयर्स में 5 मंथ होते हैं, तो मैं उसकी करेक्शन कर रहा हूँ, मुझे बेसिक इतनी बेसिक्स पे जाना पड़ रहा है। ये कोविड के इम्पैक्ट नहीं है एक्चुअली, ये फेस टू फेस एनवायरनमेंट में होती तो मसला नहीं होता, लेकिन अब क्या करें समटाइम। सर वो एकदम से कंफ्यूजन हो रही है इसलिए थोड़ा वो देखें तो। एक मैं एग्री करता हूँ, समटाइम बेख्याली में ये चीज आ जाती है, लेकिन इसी बेसिक यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक सप्लाई हो रही है, कोई टेक्निकलिटीज है ही नहीं, ये ज्यादा सिंपल है, आप इसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या अगर पॉइंट, अब ये खत्म, मेरी स्लाइड्स भी खत्म हो गई, 0.8 ईयर्स कितने मंथ के बराबर है, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, 9.6 मंथ आ जाएगा, और 0.6 मंथ कितने डेज के बराबर है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 18 डेज आ जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ फिगर्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेस्ट है पेबैक पीरियड के, उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ईयर और मंथ वगैरह शो कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे पहुंचना कहाँ था, हम कहाँ पर अटके हुए हैं, चले खैर फेस टू फेस में फिर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और उसमें बेहतर उस वक्त के लिहाज से इशू मैनेज कर लेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें हैं। अच्छा, नाउ अगर मैं वापस आ जाता हूँ, अब आगे बढ़े, पेबैक पीरियड क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। ओके, यस अब सर हो गया। अब इस पे वापस मैं नहीं आऊंगा, अगर किसी को नहीं आ रहा तो आपस में अपने दोस्तों से हेल्प ले। नाउ पेबैक पीरियड के अंदर एक और छोटे सा इशू है, आप सब ने, सर क्विक रिकवरी को केस कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, ठीक है सर, हमने आईबीएफ में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था वो सुन ले, मैं इन्हीं ईयर्स की बात कर रहा हूँ, इन्हीं कैश फ्लोज की बात कर रहा हूँ। लेट्स से ये जीरो, मैं अब दूसरे नंबर्स, इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। यस 1000, 5000 दिस दिस 5000 माइनस किया, सही है, 3000 प्लस किया, 2000 प्लस किया,
1500 प्लस किया, 1000 प्लस किया, ये 0 1 2 ये कैश फ्लोज है, 3 4 ऐसा ही है। अब सर हमने बचपन में पढ़ा था, यानी आईबीएफ की बात कर रहा हूँ, प्री रेक कोर्स में, कि द फ्यूचर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप उसको के सॉरी फ्यूचर वैल्यू के, इसको देखें, इसको वो सिंपल कर देता हूँ, ये वर्डिंग में से गलत हो गई, इसको सिंपल कर देते हैं। टाइम लाइन से बात करता हूँ, मुझे टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट करना है। सर इसको अगर मैं लिखूं तो भाई 5000 रुपए अभी गए, 1 साल बाद के 3000, 2 साल बाद के 2000, 3 साल बाद के 1500 और 4 साल बाद के 1000। क्या 1000 रुपीज आफ्टर 4 ईयर इज इक्विवेलेंट टू 1000 रुपीज ऑफ नाउ? ये बात तो याद आ रही है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में? मैं चैट में वेट कर रहा हूं। मरियम मंसूर, याद आ रही है क्या मेरा आपसे सवाल? अब यस या नो के बाद याद आ रही है अलग, और यस या नो जवाब। अब सवाल, क्या 4 ईयर के बाद के 1000 रुपीज के अभी के 1000 के बराबर हैं? अब सवाल चेंज हो गया। नो, इट विल बी डिफरेंट। यस। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या किया, हमने बेसिकली जब अनरिकवर्ड कैश फ्लोज निकाले थे, तो हम क्या कर रहे थे, अनरिकवर्ड कैश फ्लो में 5000 में से ये 3000 प्लस कर रहे थे। सही है, ये 0 हुआ और ये फिर 1500 प्लस हुआ, तो इसका मतलब इसकी रिकवरी पूरी की पूरी फुल 2 इयर्स रिकवरी हुई नहीं हुई? सर ये 2 इयर्स कैसे होगा भाई? बड़ी सिंपल सी बात है। आप ईयर बिफोर फुल रिकवरी की बात करते हैं तो ये 2 कैसे आएगा? 1 प्लस 2000 डिवाइड बाई 2000। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास 1 प्लस 1 2 इयर्स आंसर आ गया। और अगर आप डायरेक्ट 0 वाला ईयर भी लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल आंसर है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, क्या 1 साल बाद के 3000 रुपए अभी के 3000 के बराबर हैं? नहीं। 3 साल बाद के 1500 रुपए के अभी के 1500 के बराबर है? नहीं। सर 2 साल, इसका मतलब क्या है कि कुछ इश्यू है। हम दो डिफरेंट टाइमलाइन के अमाउंट को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज देयर वैल्यू इज डिफरेंट। देयर वैल्यू इज डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पेबैक पीरियड ये 2 ईयर कैलकुलेट किया है, उस 2 ईयर के अंदर हम मिस कर रहे हैं नो इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऐसा ही है, हमने इफेक्ट ही नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन अवर कैश फ्लोज। ठीक है, हम अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट कैश फ्लोज पे ऐड करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? सब करेंगे। कैसे करेंगे? ये कोई हाथ उठा के अगर जवाब देना चाहे तो। कोई भी नहीं? कैन यू रिपीट? ओके, मेरा सवाल था कि एज हम प्रॉब्लम क्या थी, हम 5 ईयर बाद या 3 ईयर बाद या 2 ईयर बाद के कैश फ्लोज को अभी के कैश फ्लो से प्लस माइनस कर रहे हैं। That means we are not considering the effect of time value of money in our cash flows calculation, uncovered cash flows. तो ये जो पेबैक पीरियड कैलकुलेट हुआ है, इस पेबैक पीरियड के अंदर क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट आपने इनकॉर्पोरेट किया है? नहीं किया। तो डेट मीन्स इसका इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? यस, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सारा, कैसे करेंगे? हाउ? नहीं, एनपीवी तो कुछ और है। प्रेजेंट वैल्यू कहूंगा, नेट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू के जरिए। वो क्या है? पेबैक पीरियड दो तरह के होते हैं, हमने सिंपल कैलकुलेट कर लिया। एक पेबैक पीरियड होता है डिस्काउंटेड। अभी एनपीवी पे तो आया ही नहीं, वो अगली क्लास के लिए रख रहा हूँ। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बेसिकली कंसीडर इफेक्ट ऑफ
टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो। ठीक है, हमने सिंपल पेबैक पीरियड निकाल लिया है, हम क्या करेंगे, वी एडजस्ट इट टू इन्फ्लेशन रेट। एक्सीलेंट, सारा यस इन्फ्लेशन रेट या डिस्काउंट रेट से एडजस्ट करेंगे। तो नॉर्मली आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड हैं तो आप इन्फ्लेशन रेट कहेंगे, लेकिन अगर आप फाइनेंस ओरिएंटेड हैं तो आप क्या कहेंगे, डिस्काउंट रेट कहेंगे, कि इसकी डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिस्काउंट रेट भी इन्फ्लेशन से ही बनता है ना। इसके अलावा प्रॉफिट भी तो देख रहे होते, नहीं देख रहे होते सम टाइम के, भाई मुझे इतनी रिटर्न भी तो चाहिए, रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव फॉलो कर रही है सारा सारा, तो यस यू आर राइट कि हम इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फॉलो कर रही है तो आप अपना डिस्काउंट रेट, जिसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो डेट मीन्स हम क्या कर रहे होंगे, हम इन्हीं कैश फ्लोस को वापस कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे वो कैश फ्लोस क्या थे सर, 5000 माइनस हो रहा था, 0 पे, 1 पे 3000 था, 2 पे 2000 था, 3 पे 1500 था, 4 पे 1000 था। और लेट्स अज्यूम, मैं कह रहा हूं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आप निकालें 8-10%, मैं कहता हूं 10% इज व्हाट योर डिस्काउंट रेट। तो मेरा आपसे सवाल, ये कैश फ्लोस हैं, तो हमें अब पहले क्या चाहिए होंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो भूल भाल चुके हैं उनको रिव्यू ले लूं थोड़ा सा। F इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेस्ट टू द पावर n, ऐसा ही बचपन में पढ़ा था, इतना तो याद है या नहीं याद, इस फार्मूले से चीजें इतनी प्रैक्टिस की होगी कि ये याद हो जाना चाहिए। गुड, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 ईयर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2 ईयर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3 ईयर सब निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इस 3000 को, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू एफ इंटू 1 प्लस आई माइनस एन की पावर अप्लाई होगी, यही होगी ना, क्या होगी, P प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू द पावर n, ऐसे ही फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा। तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी 3000 विल बी डिवाइडेड बाय, या 1.1 के ऊपर -1 की पावर आएगी। अब मुझे नहीं मालूम, आप में से कुछ लोगों की माइनस की पावर लगाने की प्रैक्टिस होगी, कुछ लोगों की डिवाइड करने की प्रैक्टिस होगी। यानी 3000, इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ कि 3000 को डिवाइड कर दूं 1.1 के ऊपर, या 3000 को मैं 1.1 के ऊपर -1 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ आर सेम। और आई एम अज्यूमिंग कि ये आपने सब आईवीएफ में चीजें देखी हुई हैं। तो इसी का मतलब ये हुआ कि सर 2000 आफ्टर 2 ईयर अभी के कितने ईयर के बराबर है, -2। 1500 आफ्टर 3 ईयर अभी के किसके बराबर है, -3 की पावर। 4 साल बाद के 1000 रुपए अभी के कितने बराबर है, 1.1 के ऊपर -4 की पावर, ऐसा ही है। आई होप ये नंबर तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ये तो समझ में आ गए ना, जो प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यूज आप कैलकुलेट करते थे। यानी हर कैश फ्लो की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद नाउ अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो यस सर कैसे हो रहा होगा, सर यहाँ पर ये 3000 को डिवाइड कर दिया 1.1 की पावर के साथ, सर 27.27 आ रहा है। आई होप इस 2700 में तो मसला नहीं है ना किसी को, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि 2000 डिवाइडेड बाय 1.21, सर ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई सर, 1653, 16052.83 अप्रोक्स, यही नंबर आ रहा है। आप साथ साथ कैलकुलेटर से वेरीफाई करते जा रहे, नहीं करते जा रहे कि मैं सही कर रहा हूँ, मैंने तो कैलकुलेटर से लिखा है। ठीक है, अगर इसकी स्टिल किसी नंबर पे डाउट है तो रिव्यू रिवाइज करवा सकते हैं आप। ठीक है, डेट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 3 ईयर बाद के कैश फ्लो अगर मैं निकालता हूँ 1500, तो अभी के किसके बराबर है, 1500 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ब्रैकेट में ओपन करके 1.1 के ऊपर पावर किसकी लगाएंगे, 3 की, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये आया और इक्वल टू का बटन दबाया तो क्या आ गया सर, 12126.9।
सॉरी, हाँ 1126.9, 26.9। इसी तरीके से 1000 को मैं डिवाइड कर दूंगा ब्रैकेट 1.1 के ऊपर, पावर किसकी लगा दी 4 की, ठीक है। तो ये क्या आ गया इक्वल टू दिस, सर 683 अप्रोक्स आ रहा है। मैं 683 अप्रोक्स कर रहा हूँ। ये नंबर समझ में आ रहा है? आई होप इन नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को है तो रिपीट करवा सकता है। सो दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आए, और अब इन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में मैं अपनी ये वाली चीज मिटा देता हूँ इसके तौर पे, कि इसकी जरूरत नहीं है। ये तो समझाने के लिए क्या था ना, डिस्काउंट रेट तो पुराना वाला काम था, ठीक है। फार्मूला आपकी लॉजिक में क्लियर है। तो ये मेरे क्या हो गए, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब अगर मैं अपने तौर पे फाइनल कैलकुलेशन की तरफ वापस आऊं, तो अब अगर मैं अनरिकवर्ड कैश फ्लोज करा बनाऊंगा, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माय अनरिकवर्ड कैश फ्लोज विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। सिंपल से नहीं करेंगे, ये सिंपल कैश फ्लोज थे, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है। तो क्या होगा सर, ईयर जीरो पे तो ये 5000 माइनस से माइनस रहा। इस माइनस 5000 में मैं क्या करूंगा सर, इस -5000 के अंदर -5000 प्लस 2727.27, सर 2272.73 आया, यानी 2272.73, ये भी माइनस में रहा। इस -72.23 में हम प्लस करेंगे 1652.8, तो क्या आ गया सर, स्टिल माइनस में 619 माइनस में रहा। मैं राउंड ऑफ वाली फिगर अप्रोक्स करते हैं सर। फिर इसके बाद इसमें भी हम प्लस करते हैं 1127 अप्रोक्स, तो 507 की फिगर अप्रोक्स आ रही है, प्लस में आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आई एम श्योर इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ और भी क्लियर या यस या ओके कर दें। डेट मीन्स सिंपल पेबैक पीरियड निकालना बता दिया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कैलकुलेट करने हैं और देन ऐड करना है। तो अब अगर मैं पेबैक पीरियड, इस सवाल का हमने निकाला था, सिंपल क्या आया था सर, 2 इयर्स आया था। सिंपल पेबैक पीरियड 2 इयर्स आया था, लेकिन क्या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 2 ईयर आएगा? अब इसकी रिकवरी ईयर कौन सा ईयर है सर? नाउ दिस रिकवरी ईयर इज बेसिकली थर्ड ईयर रिकवरी ईयर है। लास्ट मिनट, ओके, थर्ड ईयर, सॉरी नहीं, हाँ ये पॉजिटिव इसमें आया है ना, थर्ड ईयर रिकवरी ईयर है, तो इसका मतलब ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी 2 लिखा प्लस, और ये अब एरो बनाएंगे, अब एरो यही वाला डायगोनल, तो 619 ऊपर आ गया, 1126 नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अगर निकालते हैं तो ये कितनी फिगर आ रही है, 619 डिवाइड बाय 1127 अप्रोक्स, सर 54.549, 2.549। तो इसका मतलब 2.549 ईयर्स, यही सिचुएशन आ गई, 2.549 ईयर्स। ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसको भी आप मंथ पे कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने होंगे। लेकिन अब मैं एक पॉइंट बता दूं, एक होगा सिंपल पेबैक पीरियड और एक होगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन या इक्वल टू सिंपल पेबैक पीरियड। एग्री करेंगे? क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो प्रोजेक्ट निकाला था उसमें सिंपल कितना आया था, 2 इयर्स आया था, और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कितना आया था, 2.55 इयर्स आया था। एंड व्हाई? बिकॉज डिस्काउंट रेट की वजह से कैश फ्लोज की रिकवरी क्या हो गई, लेट हो गई, इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। यस, एक साल बाद के 3000 थे, लेकिन वो अभी के किसके बराबर हैं, 2727। 2 साल बाद के 2000 है, लेकिन वो अभी के किसके बराबर हैं, 1652। तो टेक्निकली
हम 5,000 रुपए लगा के कुछ 4,300 समथिंग हमें मिल रहे हैं ना, पूरे 5,000 रिकवर नहीं हुए, 1,000 सम और मिले तब जाके हमारी कुछ रिकवरी हुई। तो आई होप ये वाली बात अब सब क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। इसमें किसी को कोई इश्यू? तो नो डाउट मैंने सिर्फ अभी एक ही टेक्निक के दो। उरुज आप वॉइस के जरिए पूछें क्या मसला है। नो का मतलब नहीं समझ में? Sir, I meant no issues. नो इश्यू, ओके चले ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने अभी आपके सामने देखें, ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन के इफेक्ट है। मैं नॉर्मली ये आधे से पौने घंटे की टेक्निक है जिसके ऊपर 1 से 1.25 घंटा लग गया, लेकिन मैंने अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमने पेबैक पीरियड की दो टाइप्स डिस्कस की, एक सिंपल और एक डिस्काउंटेड, ठीक है। अच्छा, पेबैक पीरियड की खास बात क्या है? इट ओनली कंसीडर रिकवरी पीरियड। ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पीरियड कंसीडर करता है। इट इग्नोर्स, अब इसकी लेकिन सुनने, इट इग्नोर्स पोस्ट रिकवरी पीरियड। पोस्ट रिकवरी ईयर को इग्नोर कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे शुरू के तीनों केसेस पे आते हैं, इनकी बात करते हैं। प्रोजेक्ट बी में क्या हो रहा था, 2 साल इसका यहाँ पे तो पैसे मिल ही नहीं रहे ना। क्या प्रोजेक्ट भी टेक्निकली अच्छा प्रोजेक्ट है था, क्योंकि सिर्फ 6,500 मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई पैसे कितने जल्दी मिल रहे हैं ये देखो। टेक्निकली देखा जाए तो इन दिनों का प्रोजेक्ट्स अगर हम निकालते हैं तो इसका 4 ईयर आ रहा है, लेकिन स्टिल उसकी अमाउंट कितनी ज्यादा है, 30,000 है नहीं है। इसका 2.5 ईयर है लेकिन इसकी अमाउंट 20,000 ज्यादा है। तो अगर हम पेबैक पीरियड को बेंचमार्क बनाते हैं, तो हम सिर्फ रिकवरी को कंसिडर कर रहे हैं, पोस्ट रिकवरी कैश फ्लोस को इग्नोर कर रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर फार मोर बेटर आफ्टर पोस्ट रिकवरी पीरियड। ये जुमला मैं रिपीट कर रहा हूं। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ प्रोजेक्ट पोस्ट रिकवरी पीरियड के बाद हाई कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करें। इन दैट केस पेबैक पीरियड इज नॉट अ गुड टेक्निक टू डिसाइड कि उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए या ना जाए। सारा यस यू वांट टू आस्क, पूछे। सारा, शोएब। अच्छा, आखिरी 5 मिनट बाकी हैं, मैं उसको अटेंडेंस की सॉर्टिंग पे कर लेता हूँ। सारा शोएब अगर आप पूछना चाह रही है तो माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि, अच्छा मैं आगे कुछ नहीं बता रहा, इंशाल्लाह कल फेस टू फेस वाला अगली क्लास में, नेक्स्ट वीक में फेस टू फेस क्लासेस होगी, तो आपके जितने भी कंसर्न्स होंगे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी टेक्निक्स ऑनलाइन वगैरह वाली सिचुएशन रही तो अलग बात है, लेकिन मैं अटेंडेंस के इश्यूज की तरफ आ जाता हूँ। सारा शायद आई थिंक आप टेक्निकल इश्यू अज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी तरफ कुछ मसला था। यस, अब जो जो स्टूडेंट्स अभी भी एब्सेंट हैं वो अपनी चैट के जरिए कंफर्म कर दें कि क्या चीजें हैं। तलहा जफर, एक मिनट मैं यहाँ से यूं देख लूं। तलहा जफर, आर यू अवेलेबल? नो, तलहा मौजूद नहीं है। शाहरुख, नहीं जब आएगा तब। शाहरुख भी मौजूद नहीं है। हसान अहमद, सर मेरे ख्याल से मैंने नाम मिस कर दिया, असदुर रहमान। आ जाता हूँ। हसान अहमद आ गया। तो मैं जब आऊँ जिनके नाम ले रहा हूँ उसके तौर पे, ठीक है। मैं सीक्वेंस, तलहा जफर एंड शाहरुख नहीं है। सैयद फराज, फराज अली मौजूद हैं। खैरियत, अच्छा नहीं उन्होंने कोई सवाल या क्वेरीज। आफान, आफान मौजूद नहीं है, क्या वो आए थे? नहीं आए थे। सबा, सफा फजल मौजूद हैं, ठीक है। अटेंडेंस बीच में आए थे कोई आफान के बारे में या शाहरुख या तला के बारे में कहेंगे कि वो बीच में लॉग इन हुए थे? अतीका अली, प्रेजेंट सर। मेहरू सर मेरी प्रेजेंट मेहरू मौजूद है, ठीक है। सर शहरोज आपने लगा दी है? आप खुद देख लें, आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा? जी सर लगी हुई है, थैंक यू सर। ना करें ना ऐसे, ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा अभी क्योंकि टाइम 2-3 मिनट बाकी है। मरियम जुबैर, Present, sir. ओके, कहाँ है? हाँ ठीक है, चले। मरियम परवेज, Present, sir. ठीक है। शाहजेब अहमद, ये नजर तो आए थे या नहीं आए थे? शाहजेब अहमद,
देखें ऑनलाइन होके गायब हो गए, ये वही वो स्टूडेंट है, आइडेंटिफाई हो गए ना। शाहजेब अहमद किसने लगाई थी मेरे पास, मुझे नाम देखना पड़ेगा, ये वही केस है जो पिछली क्लास में गड़बड़ कर चुके थे, ऐसा ही है ना। उनकी अप्रोक्सी पहले में लगाई गई थी, तो स्टिल मौजूद नहीं है, ऑनलाइन होके गायब में, उनको जी सर कहिएगा। फर्स्ट क्लास है। शाहजेब अहमद, शाहजेब अहमद मौजूद नहीं है, ठीक है। अरीबा शेख नजर आई थी मुझे शायद, नहीं अरीबा शेख, चले मैं वो रिकॉर्डिंग हिस्ट्री तो देख लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। उरूज सदाकत, Sir, present Uruj Sadat. सैयदा उरूज के नाम से ना, ठीक है। जी। Also, ओके, sir, ये मेरी एक absent कैसे लगी हुई है? ये Because मैं तो अभी वाली, last class आज में वाली, ही थी। आज वाली है, ये आज अच्छा, वाली अच्छा। है अभी, Okay. ठीक है। प्रिंजू, Present, sir. हाँ ये तो थी, Present, मौजूद sir. थी। और मोहम्मद फुरकान, देखें ये अब देखें, आई थिंक मोहम्मद फुरकान पिछली क्लास में भी एब्सेंट था, अभी भी एब्सेंट है, बाकियों को मैं अभी सेव कर देता हूँ। ओके, वाओ, ये मुझे वापस लगाना पड़ेगा क्या, नहीं ये गड़बड़ है। ओके, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैंने खैर रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है, उससे देख लूंगा कि कौन से स्टूडेंट्स हैं। इश्यू नहीं होना चाहिए। चैनल, ऑनलाइन अटेंडेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेगुलर क्लास, वीक 3, ओके। असान अहमद, सैयद फराज अली, सबा फजल, अतीका, अतीका मेहरू, मरियम जुबैर, मरियम परवेज कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मुझे याद है। शाहजेब नहीं थे, शाहजेब अहमद खान और सिंपल शाहजेब, दो स्टूडेंट है, एक है शाहजेब अहमद खान, वही है, चले। अरीबा शेख, अरीबा शेख नहीं, साद उरूज लगा दी थी, प्रिंजो मौजूद थी, फुरकान नहीं थे। नाउ लेट्स सेव देम। अच्छा नहीं, इनकी अटेंडेंस सेव में हो चुकी थी, सिर्फ अरीबा, शाहजेब, आफान खान, इनकी सेकंड अटेंडेंस गई। शाहरुख आलिया और तलहा जुबैर इनकी इस आज की एब्सेंट है, और मोहम्मद फुरकान दोनों एब्सेंट पे, दो एब्सेंट पे फुरकान आ गए और दो एब्सेंट पे आफान खान आ गए, उन तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अच्छा मैं एक और चीज, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे शेयर कर दूंगा आपके लिए, आखिरी लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन जो कि मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दूंगा। काइंडली आप रेशियो का जो इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम की डेडलाइन में बढ़ा दूंगा, नो नीड टू वरी। लेकिन क्या कहते हैं कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, दीज आर सैंपल क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम समहाउ, के वैल्यूज चेंज करके आप एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो